गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 2 फाउंड्री टेक्नोलॉजी के अंदर लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं मोल्डिंग सैंड के ऊपर, वो जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में एक प्रोसीजर देखी थी जिसके अंदर हमने सैंड मोल्डिंग का जो सैंड होता है उसके ऊपर जो क्ले कंटेंट या फिर उसका जो क्ले कंटेंट है उसको चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, प्रोसीजर देखी थी, कौन से स्टेप होते हैं वो हमने देख लिया था। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। तीसरा जो टेस्ट होता है मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टियाँ चेक करने के लिए वो है परमिएबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको याद करवा दूँ परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो कि जो मोल्डिंग सैंड के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉइड्स, उसके बीच में से जो भी हमारे डिसॉल्व गैसेस है, वाटर वेपर है, वो एस्केप हो सके। ठीक है, तो ये जो जगह क्रिएट होती है वो मोल्डिंग सैंड की परमिएबिलिटी नाम की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से क्रिएट होती है। क्लियर है? तो वो चेक करने के लिए टेस्टिंग किया जाता है जिसको बोलते हैं परमिएबिलिटी टेस्ट। Permeability is the property of a molding sand which permit the escape of water vapor and other generated gases in the molding sand during the hot metal pouring। ठीक है, वही है, डेफिनेशन दे दिया। परमिएबिलिटी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। कौन से फैक्टर है जो परमिएबिलिटी को चेंज कर सकते हैं या फिर उसको असर कर सकते हैं? उसमें सबसे पहला है ग्रेन शेप एंड साइज। ठीक है, सैंड के जो ग्रेन आते हैं उसका शेप और उसकी साइज़। सेकंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से वो पूरे मोल्डिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, मोल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। बाइंडर एंड इट्स कंटेंट, आपने जो बाइंडर डाला है, मोलासिस डाला है, क्या डाला है, पानी डाला है, ठीक है, NaOH डाला है, तो उसका कंटेंट। वाटर अमाउंट इन अ मोल्डिंग सैंड, है ना, पानी का भी कितना कंटेंट है, कितने अमाउंट में यूज़ किया है वो। और डिग्री ऑफ रैमिंग, रैमिंग का मतलब क्या होता है, वो जो हम सैंड को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, ठीक है, तो उसका डिग्री, उसका वैल्यू। बिफोर परमिएबिलिटी टेस्ट स्टैंडर्ड साइज सैंड स्पेसिमेन इज रैम्ड बाय अ स्पेसिमेन रैमर। अगर आप परमिएबिलिटी टेस्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो कि जो रैमर आता है उसकी मदद से एक स्टैंडर्ड साइज़ का स्पेसिमेन प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो तो हम हर बार करते हैं, ठीक है, तो स्पेसिमेन तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। हर एक टेस्टिंग प्रोसीजर के अंदर स्पेसिमेन प्रिपरेशन का प्रोसीजर अलग अलग होता है। फॉर मेजरिंग द परमिएबिलिटी ऑफ द सैंड अ परमिएबिलिटी टेस्टर इज यूज्ड विच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। परमिएबिलिटी टेस्ट करने के लिए एक परमिएबिलिटी टेस्टर नाम का इंस्ट्रूमेंट आता है जिसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट दिए गए हैं। कंपोनेंट के साथ साथ आपको फिगर भी दी गई है, तो हम लोग उसको साथ में ही यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या होता है कंपोनेंट के अंदर, आइए देखते हैं। इन्वर्टेड बेल जार विच फ्लोट इन अ वाटर सील एंड इट कैन परमिट 2000 cc ऑफ द एयर टू फ्लो। एक कंटेनर होगा, एक जार होगा जो उल्टा करके क्या होगा, पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। ठीक है, उसके अंदर कुछ कैपेसिटी दी गई है, एयर को फ्लो कर सकता है, वो एयर को फ्लो करवा सकता है। ओके, 2000 cc क्यूबिक पर सेंटीमीटर। स्पेसिमेन ट्यूब फॉर होल्डिंग दिस सैंड स्पेसिमेन, स्पेसिमेन को पकड़ के रखने के लिए उसका ट्यूब होगा फॉर द होल्डिंग ऑफ द स्पेसिमेन। मैनोमीटर फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर, एयर का प्रेशर मेज़र करने के लिए मैनोमीटर होगा, वो तो आप पढ़ ही चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से प्रोसीजर होता है। 2000 cc ऑफ एयर इज हेल्ड इन अ इन्वर्टेड बेल जार एंड फोर्स टू पास थ्रू द सैंड स्पेसिमेन। हमने जो जार लिया है उल्टा बेल शेप का, उसके अंदर 2000 cc तक का एयर होगा जिसको हम लोग फोर्स के साथ पास करवाएंगे सैंड का जो स्पेसिमेन है उसके अंदर। A situation
A situation comes when air enter in the specimen is equal to the air escape to the specimen. जितनी स्पेसिमेन से एयर एंटर होके जा रही है उतनी ही एयर स्पेसिमेन से वापस बाहर आनी चाहिए, ठीक है। तभी सिचुएशन कह सकते हैं अच्छा हो सकता है और हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी जो सैंड है उसकी परमेबिलिटी अच्छी है। इट गिव्स अ स्टेबलाइज्ड प्रेशर रीडिंग ऑन द मैनोमीटर एंड इट कैन बी रीड ऑन द प्रोवाइडेड स्केल। आपको मैनोमीटर का रीडिंग देखना है, प्रोसीजर हो रहा है तब, ठीक है। वो स्थिर रहना चाहिए, रीडिंग स्टेशनरी रहना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर जो है वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है। एट द सेम टाइम द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 2000 cc ऑफ एयर टू पास थ्रू द स्पेसिमेन ऑफ सैंड इज रिकॉर्डेड बाय द स्टॉप वॉच, ठीक है। 2000 cc का जो एयर है वो कितने समय में पास हो रहा है, एंटर हो रहा है और वापस बाहर आ रहा है, तो उसका जो टाइम है वो भी हमको मैनोमीटर के रीडिंग के साथ क्या करना है, स्टॉप वॉच से वो टाइम भी कैलकुलेट करना है। फाइनली द कैलकुलेटेड परमिएबिलिटी ऑफ द सैंड का जो परमिएबिलिटी का कैलकुलेशन है, उसका जो परमिएबिलिटी नंबर है उसको कैलकुलेट करने का इक्वेशन दे दिया है। इक्वेशन परमिएबिलिटी नंबर इज इक्वल टू V इंटू एच डिवाइड बाई A इंटू P इंटू टी। क्लियर, VH डिवाइड बाई APT, जिसमें V का मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। कितने हैं वॉल्यूम में हम लोग एयर पास कर रहे हैं वो, तो कितना वॉल्यूम लिया था हमने एयर का भाई, 2000 cc। क्लियर, H यानी जो स्पेसिमेन का हाइट है वो स्टैंडर्ड वैल्यू लेना है 5.08 सेंटीमीटर, स्पेसिमेन का जो साइज हाइट होगा वो थिकनेस। ए मतलब एरिया ऑफ द स्पेसिमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, पी मतलब प्रेशर इन ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमने डेवलप किया है एयर को फ्लो करवाने के लिए, और टी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई टी 2000 cc ऑफ एयर पास टू द सैंड स्पेसिमेन इन मिनट। 2000 cc की जो एयर है वो प्रेशर के साथ पास हो रही है, तो उसको स्पेसिमेन में से पास होने में कितना मिनट लगता है वो। क्लियर, सबका वैल्यू रखना है आपको, एक एग्जांपल दिया है, वैल्यू रख के सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए, तो यहाँ से आपको सैंड का परमिएबिलिटी नंबर है वो मिल जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए क्या है प्रोसीजर में आपको वापस दिखाता हूँ। चलिए यहाँ से, ये हमारा वाटर कंटेनर जिसके अंदर वाटर होगा, सील होगा, ठीक है। फिर हमने ऊपर इन्वर्टेड यानी जो बेल शेप का जार था उसको हमने उल्टा करके पानी के साथ क्या कर दिया है, एंगेज करवा दिया है। वो क्या करेगा, पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। क्लियर, अब ये जो ऊपर वाला जार है बेल शेप का, उसके अंदर हमने कितने अमाउंट में एयर कंटेन करके रखा है, भर के रखा है, तो क्या उसके अंदर हमने 2000 cc 2000 क्यूबिक पर सेंटीमीटर जितना एयर 2000 cc क्यूबिक पर सेंटीमीटर वॉल्यूम में जितना एयर आता है उतना हमने इस इन्वर्टेड बॉल जार के अंदर, बेल जार के अंदर कंटेन करके रखा है। क्लियर, लीकेज ना हो, एयर बाहर ना चला जाए, इसके लिए हमने यहाँ पे वाटर सील करके ये कंपोनेंट अरेंज करके रखा है। अब आगे आइए आप, यहाँ से लाइन आ रहा है और यहाँ जा रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, तो एक ट्यूब रखा है, ट्यूब के अंदर इनलेट रख दिया है और ट्यूब के ऊपर हमने हमारा सैंड का जो स्पेसिमेन है, देख सकते हैं ये हमारा सैंड का स्पेसिमेन, उसको रख दिया है। क्लियर, और यहाँ से वापस सप्लाई लाइन जाएगा और यहाँ से मैनोमीटर के थ्रू बाहर एयर निकल जाएगी, मैनोमीटर। क्लियर, तो ये जो हमको दिख रहा है काले शेप का वो है प्रेशर मैनोमीटर, जो हमको प्रेशर रीडिंग लेने में मदद करेगा। क्लियर, अब हमको क्या करना है, प्रोसीजर स्टार्ट करना है। स्टैंडर्ड शेप का साइज़ का जो हमने स्पेसिमेन प्रिपेयर किया है उसको यहाँ पे ट्यूब के अंदर रख दीजिए। यहाँ से क्या कीजिए, वाल ऑन कीजिए। जैसे ही वाल ऑन करेंगे तो 2000 cc का जो भी एयर है वो प्रेशराइज हो चुका होगा, तो प्रेशर के साथ क्या करेगा, तो इस लाइन में से फ्लो करके आगे आएगा। और यहाँ से क्या करेगा, वो
तो कि सैंड के स्पेसिमेन के थ्रू पास होके ऊपर जाएगा। जो भी एयर था, कंप्रेस एयर, हाई प्रेशराइज एयर, वो स्पेसिमेन के थ्रू उसमें से पास होके आगे जाएगा। क्लियर। फिर वो क्या करेगा, ऊपर ट्यूब के साथ टकरा के ऊपर क्या करेगा, वो यहाँ जाएगा और ट्यूब के साथ टकरा के वापस एक और बार सैंड में से पास होके यहाँ से बढ़ते यहाँ तक आएगा। तो हमको क्या करना है, तो हमको स्टॉप वॉच लेके बैठना है। जैसे आप चैम्बर ऑन करोगे, स्टॉप वॉच ऑन करना है, ठीक है। एयर गया, पूरा एयर खाली हो जाना देना है। 2000 सीसी का सब जो एयर है वो निकल जाने देना है। पूरा एयर क्या करेगा, एक बार स्पेसिमेन को पार करके इधर जाएगा, फिर वापस घूम के पार करके इधर आएगा और यहाँ से क्या करेगा, वो मैनोमीटर का रीडिंग प्रोवाइड करेगा। तो हमको स्टॉप वॉच लेके ये जो 2000 सीसी का जो एयर है वो 2 बार स्पेसिमेन को पास करके जा रहा है, तो उसमें उसको कितना मिनट लग रहा है वो रीडिंग लेना है, ठीक है। अब एयर आपको दिखेगी नहीं, आई गई, रुकी, कहाँ रुकी, वो आपको पता चलेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, आपका आँख, आपकी नज़र यहाँ प्रेशर मैनोमीटर पे होना चाहिए। क्लियर। यहाँ से आपको वाल ऑन करना है और वाल ऑन करते ही स्टॉप वॉच चालू कर देना है। फिर कॉन्स्टेंटली आपको प्रेशर मैनोमीटर का रीडिंग देखना है, ठीक है। वो चेंज नहीं होना चाहिए। पूरी प्रोसीजर ख़त्म क्यों ना हो जाए, प्रेशर मैनोमीटर का रीडिंग चेंज होना चाहिए नहीं। क्लियर। जब प्रोसेस ख़त्म हो जाए तो स्टॉप वॉच बंद कर लीजिए, जितना टाइम आया है, जितना मिनट आया है वो नोट डाउन कर लीजिए, साथ में प्रेशर मैनोमीटर को भी देखते रहिए। ओके। तो इससे आपको परमिएबिलिटी का जो भी कैलकुलेशन करना है उसके लिए प्रेशर का वैल्यू, सैंड स्पेसिमेन का साइज़, फिर 2000 सीसी एयर को पास होने में कितना समय लग रहा है वो, क्लियर, सब वैल्यू आपको वहीं से मिल जाएगा। क्लियर। तो बहुत ही ईजी सेटअप है फॉर द टेस्टिंग ऑफ द परमिएबिलिटी। क्लियर। अब थोड़ा स्पेशलाइजेशन है वो आपको दिखा देता हूँ। आप नीचे यहाँ पे देख रहे हैं सील जैसा कुछ रखा है। सैंड स्पेसिमेन का जो ट्यूब है उसको सील करने के लिए हमने क्या लिया है, मर्क्यूरी सील लिया है, ठीक है। मर्क्यूरी का सील है, जिससे लीकेज होगा तो तुरंत आप डिटेक्ट कर पाओगे। वैसे ही यहाँ पे हमने पानी लिया है, जिससे अगर एयर लीकेज होगी तो वाटर सील के अंदर, वाटर कंटेनर के अंदर बबल्स क्रिएट होंगे, तो जो एयर लीकेज हो रही है 2000 सीसी में से वो भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ध्यान इतना रखना है कि जो कंप्लीट 2000 सीसी है वो कंप्लीट वॉल्यूम में जो एयर है वो सैंड स्पेसिमेन से पास हो जानी चाहिए। क्लियर। नहीं तो स्टार्टिंग में ही गलती हो जाएगी, ये जो वॉल्यूम अगर चेंज हो जाएगा तो पूरा सैंड स्पेसिमेन के थ्रू हम जो परमिएबिलिटी टेस्टिंग करना चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और परमिएबिलिटी क्या जो वैल्यू है, परमिएबिलिटी नंबर है जो हम लास्ट कैलकुलेशन से ढूंढ रहे थे। क्लियर। तो इसके अंदर आपको प्रॉब्लम आने के चांसेस है, यानी करेक्ट रीडिंग नहीं मिलेंगे। क्लियर है। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग कि जो हम लोगों ने स्पेसिमेन प्रिपेयर किया था, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन फॉर द टेस्टिंग पर्पस, उसमें आपको उसका हाइट रखना है 5.08 सेंटीमीटर। ये EM नहीं है, ये सेंटीमीटर है, करेक्ट कर लेना। 5.08 सेंटीमीटर। और जो एरिया होगा स्पेसिमेन का वो लेना है स्टैंडर्ड 20.268 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20.268 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्पेसिमेन लेना है। और हर बार आपको अगर टेस्ट रिपीट करना है तो हर बार हम लोग सैंड का परमिएबिलिटी टेस्ट करने के लिए जो एयर है, ठीक है, वो लेंगे 2000 सीसी मतलब क्यूबिक पर सेंटीमीटर। ओके। तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट देख लिया हमने, परमिएबिलिटी टेस्ट। क्लियर है। जो परमिएबिलिटी को असर करने वाले फैक्टर है वो आपको नोट डाउन करना है। परमिएबिलिटी की डेफिनेशन तो सबको मालूम ही है। फिर ये जो फिगर सेटअप है वो आपको ड्रॉ करना है नोटेशन के साथ। और जो प्रोसीजर के स्टेप है, प्रोसीजर के जो स्टेप है विथ इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन और इस इक्वेशन के साथ प्रोसीजर के स्टेप और ये नोटेशन वो भी आपको
क्लास नोट के अंदर आज के आज ही नोट डाउन कर लेने हैं। ओके, यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और टेस्ट को जो सैंड के ऊपर किया जाता है, मोल्डिंग सैंड के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टियाँ देखने के लिए। ओके, मिड सेमेस्टर आ रहा है 14 सितंबर टू 19 सितंबर, तो उसकी प्रिपरेशन कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपका फीस बाकी है लास्ट सेमेस्टर का और इस सेमेस्टर का, तो वो भी भर दीजिए। क्लियर? नहीं तो मिड सेमेस्टर में फिर प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, थैंक यू।